10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंफेंग और मिस कियान को देखते हैं, जो कि इस जगह पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी मिस कियान बोलती है, हम दोनों की शादी में केवल 7 ही दिनों का टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे ससुर जी लौट कर वापस क्यों नहीं आए हैं। यानी कि तुम्हारे पिताजी अब तक लौट कर वापस क्यों नहीं आए हैं। इस पर लिंफेंग बोलता है, मेरे पिताजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए अगर उनकी फाइट कोई नॉर्मल कल्टीवेटर के साथ होती तो मेरे पिताजी कब के ही उसे जान से मार देते। मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी के जो ओपोनेंट हैं वह भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार मिस ज्ञान बोलती है, मगर लिंगफेंग तुम्हारे पिताजी तो देवरेरन के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर में से एक हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें और कुछ टाइम लगने वाला है, क्योंकि उनके अपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार लिंगफैंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी शादी तक वापस लौट कर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कियानसुई लिंगफैंग के गले से लग जाती है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को 7 दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग और मिस कियान की शादी का दिन आ गया था। और लिंगफैंग और मिस कियान यहाँ पर अपने शादी के पोशाक को पहनकर अरीना में आ जाते हैं, और ये दोनों दिखने से अब काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इन दोनों को देखकर यहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि लिंगफैंग तो होली आइलैंड के गॉड के साथ लड़ने के लिए काफी ज्यादा यंग है। और मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। और तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, मिस कियान यहाँ पर लिंगफेंग के साथ शादी करके सच में अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाली है। और मिस कियान की किस्मत यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि लिंगफेंग जैसा पति मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही मैंने सुना है कि लिंगफेंग के पिताजी भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि लिंगफेंग के पिताजी डिवाइन वर्ल्ड के एम्परर हैं। इसीलिए इस चीज के बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वह कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि लिन जियाओटियान इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं और उनकी पावर का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यह बोलकर वो अपने साथी को एक किंग मार देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि ये कल्टीवेटर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और साथ ही अब मुझे यूमिंग पैलेस का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही यूमिंग पैलेस के मिस कियान की शादी यहाँ पर लिंगफेंग के साथ हो जाती है, तो इस चीज की वजह से फ्यूचर में यूमिंग पैलेस बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेगा। और हो सकता है कि यूमिंग पैलेस इस स्पिरिचुअल रेलम में प्रथम स्थान को हासिल कर ले। और इन सब चीजों के बारे में सोच कर ही मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। ये कल्टीवेटर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम लिंगफेंग और मिस कियान को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आए की ओर आ रहे थे। और इन दोनों को देखकर ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर कुछ कल्टीवेटर इस जगह पर ऐसे भी थे जो कि लिंगफेंग के साथ शादी करना चाहते थे, मगर आज यहाँ पर लिंगफेंग को ऐसी कंडीशन में देखकर इन लोगों को खुद के ऊपर ही आज काफी ज्यादा तरस आ रहा था। इसीलिए ये लड़की यहाँ पर अपने साथी के साथ कुछ देर तक बातचीत करने लगती है कि मिस ज्ञानकी की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि उनकी शादी यहाँ पर लिंगफेंग के साथ हो रही है। तभी ये दूसरी कल्टीवेटर बोलती है, हाँ ये काफी ज्यादा खुशी की बात है, और लिंगफेंग के लिए यहाँ पर मिस ज्ञानी सबसे ज्यादा उपयुक्त लड़की है, क्योंकि वह काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस जगह पर क्या खूबसूरत नहीं लगती हूँ, और क्या मैं लिंगफेंग के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। इस पर इसकी साथी बोलती है, आपके और मिस ज्ञान के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है, इसलिए आप लिंगफेंग के बारे में आखिरकार शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी साथी की थोड़ी सी बेइज्जती कर देती है, जिसकी वजह से इस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को मारने के लिए उसके पीछे में दौड़ने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फनी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि तभी हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एक लकड़ी को उठाकर आगे की ओर जा रहा था, मगर तभी वो घूमकर इन दोनों को देखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दो कल्टीवेटर यहाँ पर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर तभी हम लिंगफेंग और मिस कियान को देखते हैं, जो कि हॉल के काफी ज्यादा नजदीक आ गए थे। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी लिंगफेंग और मिस कियान को शादी की बधाई देने लगते हैं। और इस चीज में यहाँ पर इन लोगों की मदद यहाँ पर मेंगतियांग भी कर रहा था, क्योंकि वह सभी को बोलने लगता है कि तुम लोग और जोर से चिल्लाओ, क्योंकि मेरे माता और पिता की शादी है, इसीलिए इस विवाह के जश्न में यहाँ पर कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद वो आएगी वो जाने लगता है। साथ ही इस बात को सुनकर लिंगफेंग और मिस ज्ञान भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है, जिसके इस जगह पर आने की वजह से इस जगह का मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जिसे देखकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है, क्योंकि आसमान में एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर से ये एल्डर बाहर निकल कर आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा इमारतें थी वो सभी एक एक कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। और इस एल्डर की एनर्जी की वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इन सब चीजों को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था, तभी थंडर ड्रैगन इस एल्डर के बारे में बताने लगता है कि ये डार्क वर्ल्ड का डूस्ट स्पिरिट है। मगर तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम लोग काफी ज्यादा खूबसूरत हो और इस जगह पर काफी ज्यादा लेडीज भी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए ये सब मुझे चाहिए। यह बोलने के बाद ये एल्डर काफी ज्यादा हंसने लगता है। मगर इस चीज की वजह से यहाँ पर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। मगर तभी ये डीमन बोलता है, ह्यूमन रेस सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इन लोगों का मांस काफी ज्यादा नर्म होता है, इसलिए आज मैं भर पेट यहाँ पर खाने वाला हूँ। या बोलने के बाद ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से दो स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि काफी तेजी के साथ लिंगफेंग और इसके साथियों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर तभी यहाँ पर लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से ये गोडेस बाहर निकल कर आ जाती है और वो कई सारे स्लैश अटैक यहाँ पर इस डीमन के स्पिरिट के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये डीमन एक फॉर्मेशन के अंदर में कैद हो जाते हैं। और इस लेडी गॉडेस ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक से इन दोनों स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देख करके डीमन बोलता है, तुम्हारी पावर इस जगह पर अच्छी है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी योग्यता के साथ आखिरकार मेरे साथ फाइट करने के सपने इस जगह पर कैसे देख सकती हो, क्योंकि तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो जिसे मैं जब चाहूँ अपने हाथों से कुचल सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने इतना ज्यादा अहंकारी होने का साहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस चीज का अंजाम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। मगर इस डीमन की इस बात को सुनकर साउटियान भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो इस डीमन को यहाँ पर अपना मिडिल फिंगर दिखाकर इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है कि तुम तो डार्क रेस से हो, जिसे मेरे मास्टर ने पहले ही एक बार धूल चटा दी है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर ज्यादा उड़ोगे तो तुम अपने मुंह के बल भी गिरोगे, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी बोलना है एक बार अच्छी तरीके से सोच कर यहाँ पर बोलना, क्योंकि तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता नहीं है। इस पर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, दादाजी आपके खाने का टाइम आ गया है। या बोलने के बाद यह डीमन अपने पास से एक मिनर को बाहर निकाल लेता है और वो उससे साउटियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर साउटियान तो इस मिनर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इस डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे धमका नहीं सकते हो, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के यहाँ पर हजारों टुकड़े कर दूंगा। या बोलकर ये डीमन अपनी एनर्जी को रिलीज कर साउटियान के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखकर साउटियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मास्टर को अपनी मदद करने के लिए यहाँ पर बुलाने लगता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधे यहाँ पर साउटियान के पास आ जाता है और वो इस डीमन के अटैक को रोककर बोलता है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहिए। इस पर ये डीमन बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद था, तुम एम्परर के बेटे हो है ना, इसीलिए अब इस फाइट में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हें मारकर यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और साउटियान तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की है और आज तक जिस किसी ने भी मेरी बेइज्जती की है मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है। इस बात को सुनकर यहाँ से साउटियान अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। मगर तभी यहाँ पर लिंगफेंग अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यह डीमन दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी यहाँ पर डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर कई सारे फ्लैग को समन कर लेता है। और इन सभी फ्लैग की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करके लिंगफेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। मगर तब तक यहाँ पर लिंगफेंग ने वान जियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसकी वजह से इसके सामने हजारों की संख्या में स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं और लिंगफेंग इससे यहाँ पर इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है
और इस अटैक की वजह से कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड सीधे जाकर इस डीमन को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यह डीमन एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस चीज की वजह से इस डीमन का मास्टर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए वो अपने पास से एक डिमोनिक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो उससे बिना कोई टाइम जाए के लिंगफेंग के ऊपर हमला भी कर देता है। मगर तभी फेरी गोडेस इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इसने एक स्लैश अटैक इस ट्रेजर के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर फेरी गोडेस थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है। इसीलिए फेरी गोडेस को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि यह एक डिवाइन वेपन है। इस बात को लिंगफेंग भी सुन लेता है और वो इस ट्रेजर की ओर देखने लगता है। तभी यहाँ पर थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बोलता है यह डीमन अपने साथ यहाँ पर एक डिवाइन वेपन को लेकर आया है, इसीलिए अगर इस जगह पर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम्हें लापरवाह बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लिंगफेंग अब तुम्हें यहाँ पर सोच समझ कर फाइट करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो बोलता है मेरा डिवाइन वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बेदाग स्वॉर्ड भी इसे रोक नहीं सकती है। इसीलिए लिंगफेंग अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद यह डीमन बिना कोई टाइम जाए कि अपने ट्रेजर से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। मगर इस चीज को देखकर इस नॉर्मल कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोग इस जगह पर फाइट क्यों करना बंद करो, क्योंकि तुम लोग किसी दूसरी जगह पर जाकर फाइट करो, क्योंकि तुम इस जगह की हालत को देख सकते हो। इस पर इस डीमन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों की फाइट यहाँ पर मजेदार होनी चाहिए, ताकि देखने वालों को भी लगे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। मगर तब तक इस डीमन ने इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दर्द से इस जगह पर कराहने लगता है। मगर तभी ये डीमन बोलता है मैंने पहले ही तुम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा मौका दे दिया है, इसीलिए अब मुझे इस फाइट को यहाँ पर सीरियस लेना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके लिंगफेंग मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से आसमान लाल रंग का हो जाता है और आसमान से एक रोशनी सीधे इस डीमन के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से यह डीमन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अचानक से यहाँ पर इस डीमन की इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर लिंगफेंग भी थोड़ा सा शॉक होता है, इसीलिए वह दफन गॉड की पावर को यहाँ पर कुछ देर के लिए उधार लेने की कोशिश करता है। और साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि थंडर ड्रैगन को भी इस डीमन के साथ अब यहाँ पर फाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब इस डीमन की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर कुछ न कुछ सोचना होगा ताकि मैं इस डीमन को फाइट में हरा सकूं। तभी यह डीमन कई सारे चेन से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग अब अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन अब यहाँ पर लिंगफेंग को जान से मारने ही वाला था। मगर तभी एंट्री होती है थंडर ड्रैगन की, जो कि बोलता है तुम इस जगह पर मेरे सामने एक बच्चे के समान हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप की एंट्री इस जगह पर हो चुकी है। इसके बाद थंडर ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है और वो लिंगफेंग को बताने लगता है कि मेरे पास टाइम ऑफ लॉ है, जिसे फर्स्ट किंग लेवल का कल्टीवेटर इस जगह पर महसूस कर सकता है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और इस जगह पर लिन जियाओटियान की एंट्री हो जाती है, यानी कि लिंगफेंग के पिताजी, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर तुरंत लिंगफेंग के पास आ जाता है। और ये डीमन यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डीमन किंग ने यहाँ पर लिन जियाओटियान को एक अंधेरे कुएं में कैद कर दिया था। मगर अभी एम्परर लिन जियाओटियान इस डीमन के सामने होता है, इसीलिए इसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिकल कुआं मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक रोक कर रख सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर ये डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे एम्परर लिन जियाओटियान की पावर के बारे में पता था। मगर एम्परर लिन जियाओटियान इस डीमन को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है, क्योंकि एम्परर लिन जियाओटियान ने अपने स्वॉर्ड से इस डीमन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस डीमन का डिवाइन लेवल का ट्रेजर एक ही झटके में यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है।
और इस चीज को देखकर ये डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एम्परर लिन जियाओटियन बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारा औकात मेरे सामने एक चींटी के समान है, इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियन इस डीमन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि एम्परर लिन जियाओटियन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए ये डीमन यहीं पर मर जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एम्परर लिन जियाओटियन के बारे में बस इन लोगों ने किस्से और कहानियों में सुना था, और आज इसे यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखकर इन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, और वो बोलता है, मुझे इस जगह पर धोखा दिया गया था। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है एम्परर लिंग जियाओटियन की, जिसे देखकर ये डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक पोर्टल को ओपन कर कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर एम्परर लिंग जियाओटियन इस डीमन को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है। और एम्परर लिंग जियाओटियन इस डीमन को पकड़ कर बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इस चीज का अंजाम तो तुम्हारे पूरे डार्क ट्राइब को चुकाना होगा। यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियन यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस डीमन की मौत एक ही झटके में हो जाती है। साथ ही डार्क ट्राइब भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक कॉफिन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर में एक डीमन सो रहा था, जिसे यहाँ पर एम्परर डोंगजी के मौत के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए इस डीमन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।